एक कंपनी ने अपने इन 10 प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सेल किया और उनकी क्वांटिटी है, उनका रेट है और उनका प्राइस है। अब इसका टोटल निकालते हैं। जब आप टोटल निकालेंगे तो आपका आ रहा है 3127.27। अब आपसे कस्टमर बोलता है कि आपने मेरे को इनवॉइस का टोटल डेसिमल में क्यों दिया है। तो दोस्तों वहीं पर आता है राउंड अप एंड राउंड डाउन फॉर्मूला। स्वागत है दोस्तों एक्सेल बूट कैंप डे 5 में। आज हम सीखेंगे राउंड अप और राउंड डाउन फॉर्मूला। जब हमें किसी इनवॉइस को डेसिमल में ना निकाल के एक होल नंबर में राउंड वैल्यू निकालनी है तो हम लगाते हैं राउंड फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है 37.47 है और जब हम इसका नीचे इन सारे के सारे अमाउंट्स का टोटल निकालते हैं तो ये डेसिमल में आ रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है इसको पे करने के लिए, तो तभी हम यहाँ पे निकालते हैं राउंड फॉर्मूला और राउंड से ही हम एक राउंड वैल्यू निकाल के होल नंबर में इनवॉइस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस अमाउंट का राउंड करना है तो हम कैसे करेंगे, इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन। इस अमाउंट को आपने सिलेक्ट करना है जो आपका प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आया है टोटल अमाउंट। उसके बाद आपने कॉमा लगा के 0 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आप देखेंगे ये आ रहा है 37। अब यहाँ से डेसिमल वैल्यू हट चुके हैं। जब मैं इसको F2 करके आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा तो यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि हम ये बता रहे हैं यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद कुछ ना हो, यानी कि डेसिमल हो ही ना, होल नंबर हो। तो हम यहाँ पे 0 लगा रहे हैं। 0 लगाते हैं, आपका एक होल नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब राउंड में आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी आपका डेसिमल के बाद 50 यानी कि 50 या उससे ज्यादा होगा, यानी कि 50 पैसे या उससे ज्यादा अमाउंट होगा, तो यहाँ पे जो राउंड में आपकी वैल्यू आएगी वो 1 रुपए बढ़ के आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 37.47 है, अगर ये 37.50 या उससे ज्यादा होता तो ये 38 आ जाता है यहाँ पे। जैसे हम ये नीचे वाले में देखते हैं, देखिए मैं जब इसको ड्रैग करूंगा यहाँ से फॉर्मूले को नीचे तो आपको यहाँ पे देखेगा 92 आ रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू है टोटल अमाउंट है 91.5 है और यहाँ पे 92 आ रहा है जब हमने इसका राउंड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 91.50 है। जब मैं आपको इसको डेसिमल में दिखाऊंगा यहाँ पे देखिए तो ये देखिए 91.50 है, यानी कि जब भी 50 उससे ज्यादा होगा तो 1 रुपए बढ़ के आएगा यहाँ पे अमाउंट। अगर 50 पैसे से कम है तो अमाउंट उतना ही होगा जितना वो डेसिमल से पहले है, यानी कि वो बढ़ेगा नहीं। तो ये होता है राउंड, एक नॉर्मल फॉर्मूला। अब यहीं पे हम बात करते हैं राउंड अप। राउंड अप का मतलब ये होता है चाहे आपका 50 पैसे से ज्यादा हो या फिर 50 पैसे से कम हो डेसिमल के बाद में, आपकी जो होल नंबर है वो बढ़ के ही आएगा। तो वहां पर हम लगाते हैं राउंड अप। कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू राउंड अप, ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद में इस अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा और हमें डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए तो हम 0 लगाएंगे कॉमा करके और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका 38 आएगा। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट वैल्यूज आ रही हैं और सभी बढ़ के आ रहे हैं। डेसिमल के बाद क्या है उससे कोई भी मतलब नहीं है। आप देखेंगे अमाउंट आपका टोटल हमेशा यहाँ बढ़ के आ रहा है, होल नंबर जो आपके हैं। अब राउंड अप का यूज हम तब करते हैं जब किसी कंपनी को बिलिंग या फिर टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 18% टैक्स पे करना है, जितने की भी वो प्रोडक्ट सेल कर रही है उन सभी पे उसको 18% टैक्स पे करना है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अमाउंट आपका 37.47 है। फॉर एग्जाम्पल ये होता है आपका 37.47। अब इस पे 18% एक कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना है तो हम इसका 18% निकालते हैं, इक्वल्स टू 37.47 इंटू 18%। तो ये आपका हो चुका है 6.74। अब देखिए इतना पे करना है गवर्नमेंट को इस कंपनी ने। पर अब कंपनी क्या सोचती है, वो सोचती है उसको लॉस ना हो, तो उसके लिए वो क्या करे कि कस्टमर से ही उसका प्राइस ज्यादा ले ले, यानी कि उसको राउंड अप करके उसकी वैल्यू प्राइस की कर दे जिससे कि कस्टमर से ही उसको ज्यादा पैसे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अब हम राउंड अप में इसकी वैल्यू कितनी आई है, 38 आई है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 38, इस पे 18% लगाता हूँ। इस फॉर्मूले को मैं नीचे यहाँ से ड्रैग करता हूँ। मैंने ड्रैग किया तो ये 6.84 आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ इक्वल्स टू 6.84 माइनस 6.74। तो यानी कि जो कंपनी थी उसने क्या किया, जैसे प्राइस ज्यादा किया तो उसको कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ गया, 0.0954। इतना टैक्स उसने ज्यादा दिया जब उसने प्राइस इसका ज्यादा किया, यानी कि कस्टमर से ज्यादा प्राइस लिया। पर उसने कितना ज्यादा लिया, इक्वल्स टू 38 माइनस 37.47, 0.53 प्राइस ज्यादा लिया तो उसको टैक्स इतना ज्यादा पे करना पड़ गया। तो उसको बेनिफिट कितना हुआ, इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि 0.53 माइनस 0.90954। तो उसको
4346 का बेनिफिट हुआ है 18% टैक्स देने के बाद में। तो गाइज इसीलिए कभी भी कंपनीज क्या करती हैं, राउंड अप लगाती हैं जब भी उनको टैक्स पे करना होता है। वो वैल्यूज को होल नंबर में बढ़ाती हैं जिससे कि उनको बेनिफिट ही रहे। यहाँ पे मैंने लिखा है राउंड अप का मतलब है नो लॉस, यहाँ पे लॉस नहीं होता है। और जब हम राउंड डाउन का यूज करते हैं तो राउंड डाउन का मतलब है जब कंपनीज कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं। इसमें आप चाहे डेसिमल के बाद 50 पैसे से कम हो या ज्यादा हो, आपका प्राइस जो होल नंबर आएगा वो कम ही आएगा। कैसे, इक्वल्स टू राउंड डाउन, ब्रैकेट ओपन। अब आपने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना है, कॉमा 0, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये 37 आ रहा है। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपकी सारी जो वैल्यूज हैं होल नंबर में वो कम ही आएंगी, चाहे डेसिमल के बाद कोई भी नंबर है। अब आप इन सभी का टोटल कर लीजिए। तो गाइज ये था हमारा राउंड अप एंड राउंड डाउन फॉर्मूला। अब ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए अलग से कॉलम बना के बताया है, पर आप इसको यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने राउंड निकालने के लिए क्या किया, पहले राउंड निकाला, फिर उसका टोटल निकाला, यानी कि उसका सम निकाला लास्ट में। यहाँ पे पहले राउंड फिर उसका सम। तो ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट ओपन, ये होल नंबर्स मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा अमाउंट, और यहाँ पे कॉमा लगाना है 0 और 2 बार ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 3127 आ चुका है, जो 3127 यहाँ पे आ रहा था। आपने ध्यान ये रखना है, पहले आपने राउंड करना है उसके बाद सम करना है। पहले आप राउंड वैल्यूज निकालेंगे फिर लास्ट में सम करेंगे, इस तरीके से। अब यहीं पे आप यहाँ राउंड अप लगाएंगे, इस तरीके से राउंड अप कर दीजिए और एंटर करेंगे। तो ये जो वैल्यू थी ये यहाँ पे आ चुकी है। अब राउंड डाउन करना है तो यहीं पे राउंड डाउन कर लीजिए और एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर आप एक बार में भी ये निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।